हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एमटीएस हवलदार का ओरिजिनल पेपर सेकेंड को डिस्कस करेंगे। तो साथी, जो हम आप सभी को शाम के 6:30 के क्लास दे रहे हैं, ये सीधे सिलेक्शन वाले प्रश्नों का पेपर हो रहा है। कम ही क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन 2025 के सभी शिफ्टों का सवाल करा दे रहे हैं। तो भाई कम क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि आपको तुरंत याद हो जाए। ये 25 क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना चाहिए, क्योंकि साथी जो भी सवाल हम इस क्लास में करा देंगे वही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। इसीलिए तो साथी कम कम सवाल करा रहे हैं, लेकिन चुनिंदा सवालों का संग्रह हो रहा है। तो ये पूरा पेपर आपको हल करना बहुत ही आवश्यक है और करना भी चाहिए। यदि आप भी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही मान के चलिए 15 अक्टूबर के बाद आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, यानी अभी भी आप सभी के पास 20 से 25 दिन का समय बाकी है। ओके साथी, तो 20-25 पेपर हम आपको कराएंगे। 25-25 625 क्वेश्चन करा देंगे केवल शाम के 6:30 पे क्लास में। वैसे तो भाई सुबह 8 बजे और 12:30 पे क्लास देते ही हैं, लेकिन शाम को जो आपको क्लास आती है वो बहुत ही अलग होता है। वो पूरा पेपर का सवाल होता है 2025 के। ओके, तो चलिए भाई आज इस ओरिजिनल पेपर सेकंड को डिस्कस करते हैं, बेस्ट 25 क्वेश्चन को। देखते हैं आज कितना स्कोर करते हैं। तो भाई आज का पहला प्रश्न करेंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। बताइए, कालिदास सम्मान 2024 किसे मिला है? बताइए, कालिदास सम्मान 2024 किसे मिला है? देखिए 2025 में जो कालिदास सम्मान अभी तक नहीं दिया गया है, तो इसलिए कालिदास सम्मान 2024 का आप सभी से पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, रघुपति भट्ट को दिया गया है। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 2009 में किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत कितना है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिए 8.6% है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर है। बताइए साथी, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो साथी याद रखिएगा गोवा राज्य है। ये भी करंट अफेयर का सवाल है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। हिंदी में भारतीय संविधान के आधिकारिक पाठ को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? बताइए, हिंदी में भारतीय संशोधन के आधिकारिक पाठ को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो याद रखिएगा 98वें संशोधन अधिनियम में, जो कि 1987 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। 5 पॉइंट समवन पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, 5 पॉइंट समवन पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा चेतन भगत ने लिखी है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बताइए, मरु महोत्सव राजस्थान में तो आयोजित होता है, लेकिन किस जगह पर यानी किस शहर में, किस जिले में? तो याद रखिएगा जैसलमेर में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नद मुख यानी ईश्वरी का निर्माण करती है? बताइए साथी, ऐसी कौन सी नदी जो कि एक ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी है। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। पंडित नारायण राव बोदास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित थे। यानी साथी जो पंडित नारायण राव थे,
ये बोदास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से बिलोंग करते थे? तो याद रखिएगा ग्वालियर घराने से। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत के सबसे उत्तर से दक्षिणी छोर तक भारत का विस्तार कितने किलोमीटर है? बताइए। भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर है? तो दोस्त याद रखिएगा 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? बताइए। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो याद रखिएगा साथी भूमध्य रेखा की ओर पाई जाती है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। तो साथी देखिए अब इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन आपको तैयार करना है, सारे क्वेश्चन तैयार करना है। तो साथी यदि आप चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो साथी जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके, हल करिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सिलेक्ट द करेक्ट इडियम टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी साथी आप सभी को मुहावरा बताना है केवल अंडरलाइन सेगमेंट का। यानी क्या दे रखा है? मेड द मैटर वर्स। इसका मतलब साथी बताइए। हिज रिमार्क्स मेड द मैटर वर्स, इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि मेड द मैटर वर्स का मतलब होता है कि स्थिति को और खराब करना। यानी कुछ स्थिति तो ठीक रहता है लेकिन कोई आता है किसी कारण स्थिति को और खराब कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेड द मैटर वर्स। ओके, स्थिति को और खराब करना या साथी बढ़ाना। बताइए इसका मुहावरा क्या होगा? एडेड फ्यूल टू द फायर होगा। एडेड फ्यूल टू द फायर, बिल्कुल साथी ये आपका बिल्कुल ठीक है भाई। ओके, क्योंकि साथी जो यहाँ पे रिमार्क्स है ना ये समस्या को और बढ़ा दिया है, यही है। तो इसलिए साथी क्या हो गया? एडेड फ्यूल टू द फायर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जैसे स्पिल्ड द बीन्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जिसे राज खोलना या सीक्रेट बताना, उसका मतलब स्पिल्ड द बीन्स होता है। मेड अ स्प्लैश, इसका मतलब मेड अ स्प्लैश का मतलब साथी जैसे ये ध्यान आकर्षित करना या उस अपना प्रभाव डालना, मेड अ स्प्लैश बोलते हैं। ओके, और किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक काम से दो लाभ लेना, एक काम से दो लाभ लेना, है ना साथी। लेकिन इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 13 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, आपको बताना है कि साथी कौन सा इसमें स्पेलिंग इनकरेक्ट है। द प्लीज, प्लीज ही भाई रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो सही क्या होता है प्लीज का? PLEAS होता है, यानी साथी यहाँ से ऑप्शन सी। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सवाल साथी ये तो हुआ। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ग्रीस समवन्स पाम, मतलब बताइए साथी, मुहावरा बताइए। ग्रीस समवन्स पाम, इसका मतलब किसी को रिश्वत देना। भाई ग्रीस समवन पाम का मतलब जानते ना, किसी को रिश्वत देना। इसका मुहावरा क्या होगा? यानी सर जी मुट्ठी गर्म करना। तो कौन है? टू ब्रीव समवन साथी। क्या? टू ब्रीव समवन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। 1 मिनट का समय दे रहे हैं भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप बताएंगे। क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो क्या दे रखा है साथी सेंटेंस? ही इज एन एक्सपर्ट इन एन इंग्लिश लिटरेचर। बताइए साथी इस सवाल का परफेक्ट आंसर। ही इज एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। भाई वह एक्सपर्ट है इंग्लिश लिटरेचर में। बताइए भाई, आप सभी को मालूम होगा पहले तो साथी यहाँ पे जो लिटरेचर दे रखा है एक कैसा नाउन है? तो साथी ये तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो यदि लिटरेचर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आपने कभी आर्टिकल में एन की जरूरत नहीं होती भाई।
एन की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी भाई, तो आपका सिंपल क्या होगा, ही इज एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, सिंपल सा। एन यहाँ पे रॉन्ग है भाई, क्योंकि लिटरेचर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एन आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं होती है। ओके, तो याद रखिए साथी, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कौन है, यही आपका एन इंग्लिश लिटरेचर, यही सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, ही इज एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, एन नहीं रहेगा। ओके, याद रखिएगा साथी, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए साथी इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे एडमिटेंस, एडमिसिबल, एडमिशन, एडमिटेड, तो साथी याद रखिएगा इनकरेक्ट कौन है भाई, एडमिटेड रॉन्ग है। एडमिटेड का जो राइट स्पेलिंग होता है वो साथी होता है ADMITTED होता है मेरे दोस्त, एडमिटेड होता है मेरे दोस्त, जो हम प्रवेश करते हैं, प्रवेशित। और एडमिटेंस का मतलब क्या होता है भाई, इसके माने भी प्रवेश होता है। और एडमिसिबल का मतलब स्वीकार्य होता है, एडमिसिबल का मतलब होता है साथी क्या, स्वीकार्य होता है। ये बात याद रखिए, एडमिशन भाई प्रवेश, यानी इस सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एम्ब्रोसियल का विलोम शब्द बताइए। चलिए भाई, एम्ब्रोसियल का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, और क्या होता है साथी, सुंदर होता है, और क्या होता है साथी, सुगंधित होता है। चलिए तो इसका आप उल्टा बताइए, एम्ब्रोसियल का क्या होगा। जैसे फेथफुल का मतलब क्या होता है साथी, वफादार होता है, वफादार। और प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, मन भावन, जो प्लीजिंग का मतलब क्या होता है साथी, मन भावन होता है। ओके, व्यंग्यफुल का मतलब क्या होता है साथी, प्रतिशोधी। व्यंग्यफुल का मतलब साथी जानते क्या होता है, प्रतिशोधी। ठीक है, क्या ये ठीक है कि मेलोडोरस है, मेलोडोरस का मतलब बदबूदार, क्या होता है साथी, बदबूदार होता है। यानी साथी देखिए, जैसे कि एम्ब्रोसियल का स्वादिष्ट, सुंदर, सुगंधित, तो इसका उल्टा तो हमें भाई मेलोडोरियस लग रहा है, क्योंकि मेलोडोरस का मतलब होता है बदबूदार। यानी डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना साथी, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, हर्मेटिक का समानार्थी शब्द बताइए, सिनोनिम्स बताइए। जैसे हर्मेटिक का मतलब क्या होता है साथी, बंद, बंद होता है, और साथी गुप्त होता है, या आप बोल सकते हैं संरक्षित बोल सकते हैं। बताइए साथी इसका समानार्थी शब्द क्या हो, इंटेलिजिबल होगा। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है भाई, बोध गया, बहुत इंटेलिजिबल है। ऑबनॉक्सियस का मतलब होता है साथी घृणित। ओके, और लूसिड का मतलब स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्ट। इsoteric का मतलब गुप्त या समझने में कठिन, तो यही आपका डी ऑप्शन। यानी साथी हर्मेटिक का सिनोनिम्स क्या होगा, इsoteric होगा। इsoteric का मतलब क्या होता है, गुप्त होता है भाई, गुप्त होता है, या साथी समझने में कठिन, उसको क्या बोलते हैं, इsoteric बोलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, भाई एक बार फिर से विलोम शब्द बताइए। फ्रूगल का क्या होगा, फ्रूगल मतलब किफ़ायती होता है। जैसे किफ़ायती होता है कुछ ना भाई, उसको क्या बोलते हैं, फ्रूगल बोलते हैं। या तो किफ़ायती के अलावा साथी साधारण भी होते हैं, जनरल, सामान्य। साधारण खर्च करने वाले हैं, साधारण खर्च करने वाले होते हैं। ठीक है, तो बताइए साथी इसका उल्टा क्या होगा, चीप होगा। चीप मतलब सस्ता, चीप मतलब सस्ता होता है। और साथी प्रॉफिलिगेट का मतलब क्या होता है, व्यर्थ खर्चा करने वाला। ठीक है, और थ्रिफ्टी मतलब मितव्ययी। प्रॉफिलिगेट यानी साथी किफायती, साधारण खर्च करने वाला, यानी व्यर्थ खर्च करने वाला, बी ऑप्शन। प्रॉफिलिगेट होगा। फ्रूगल का जो एंटोनिम होगा वो प्रॉफिलिगेट होगा। थ्रिफ्टी मतलब साथी जो मितव्ययी होता है। ओके, मितव्ययी होता है। ठीक है, हैप्पी मतलब खुश, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। विविध का पर्यायवाची शब्द बताइए। विविध का मतलब साथी जीवंत होता है, जीवंत होता है, स्पष्ट होता है और इसका मीनिंग एक तेज भी होता है। वैरिड का मतलब साथी विविध, वैरिड का भी मतलब होता है साथी विविध, है ना। जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट में इसका विविध दिया रहता है। सूदिंग का मतलब क्या होता है? सुखदायक होता है। क्या होता है साथी? सुखदायक होता है मेरे दोस्त। ब्राइट मतलब उज्जवल होता है। डल मतलब सुस्त होता है भाई, डल मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। विविध का हमने मतलब क्या आपको बताया? जीवंत, स्पष्ट, तेज। तो इसका जस्ट उल्टा ब्राइट होगा, यानी उज्जवल हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। दोज हु हैव डाइड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू लाइफ। यानी साथी आप सभी को अंडरलाइन फ्रेज बताना है। केवल हु हैव डाइड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू लाइफ, यानी जो मर गए हैं उन्हें वापस जीवित नहीं किया जा सकता। ये तो ठीक बात है, जो मर गए हैं उन्हें वापस नहीं जीवित किया जा सकता है भाई। तो रिसरेक्ट का मतलब क्या होता है साथी? ध्यान से सुनिए, यानी जो पुनर्जीवित करना होता है, जिसे साथी पुनर्जीवित करना होता है उसे क्या बोलते हैं? रिसरेक्ट बोलते हैं। यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो मर गए हैं उन्हें वापस जीवित नहीं किया जा सकता, यानी पुनर्जीवित करना होता है। रिट्रैक्ट का मतलब साथी याद रखिएगा वापस लेना होता है। क्या होता है साथी? वापस लेना। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है साथी? सारांश, है ना मेरे दोस्त, सारांश होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब साथी निकालना, किसी चीज को निकालना होता है मेरे दोस्त। तो इस सवाल का पहला ही ऑप्शन आपका रिसरेक्ट, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहां से साथी आप सभी को रीजनिंग के सवाल को हल करना है। चलिए भाई हल करके बताइए। ये सवाल जो हल करेगा वो भाई इस बार सीट लेगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आप ईमानदारी के साथ अपना राइट आंसर दे रहे हैं कि भाई हमारा सोल्यूशन देखकर बता रहे हैं। बताइए साथी। 7 व्यक्ति हैं भाई, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, जैसे साथी एक वृत्ताकार मेज दिया है तो आपको 7 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग को बैठाना है। कैसे कैसे पढ़ा जाए भाई? पहला लाइन क्या दे? ए है, ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, यानी ई के राइट साइड में ए बैठा, वो भी दूसरे स्थान पर। यदि साथी हम लोग ई को यहाँ बैठा देंगे तो ई के दाईं से, आप तो राइट और राइट लेफ्ट का मालूम होगा, राइट मतलब दायां, लेफ्ट का मतलब बायां, ये तो आपको मालूम होगा। ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा ए, यानी साथी ए यहाँ बैठ जाएगा। देखिए ई यहाँ पर, वो साथी केंद्र की ओर मुख करके बैठा, यानी राइट इधर ही होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है ओके। उसके बाद साथी डी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी ए यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है और साथी डी को यदि हम यहाँ पर बैठा देंगे तभी तो साथी डी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा। अभी हमें नहीं मालूम है कौन बैठा है, लेकिन बैठा जरूर है ना साथी। तो ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए बी जो है वो जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, यानी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बी बैठा है। तो जी को कहाँ पर बैठाया जाए साथी? मानिए हम जी को यहीं पे बैठा लेते हैं। जी को साथी यदि यहाँ बैठाएंगे तो जी के राइट साइड से तीसरे स्थान पर बी बैठा है, यानी साथी बी कहाँ बैठेगा? देखिए जी यहाँ बैठा है और अपना चेहरा जो है वो केंद्र की ओर करके बैठा है, यानी इसका राइट साइड इधर ही होगा, इधर ही होगा राइट साइड, लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड इधर होगा। तो सवाल में क्या दिया है कि जी के दाईं ओर से, यानी राइट साइड में जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बी बैठे, यानी बी यहाँ बैठ जाएगा। पहला स्थान पे डी, दूसरे का स्थान पे खाली, तीसरे के स्थान पे बी बैठ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यफ जो है ना वो बी का निकटतम पड़ोसी है, यानी बी का निकटतम पड़ोसी यफ, यानी साथी यफ को यहाँ बैठा देंगे भाई, तभी तो भाई बी का निकटतम पड़ोसी यफ होगा। ए का खाली स्थान बैठा है, कौन कौन नहीं बैठा अभी तक? ए बी सी नहीं बैठा, तो सी यहाँ बैठा दिया जाए। अब देखिए सवाल क्या पूछा साथी, ई के बाईं ओर से गिनती करने पर डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे? यानी साथी ई के लेफ्ट
ओर से गिनती करने पर, यानी ई के बाईं ओर से गिनती करने पर डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ई कहाँ पहले बैठा, ई यहाँ बैठा है। ई के बाईं ओर से यानी साथी लेफ्ट साइड, इधर से राइट साइड तो इधर होगा भाई ई का, लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर से गिनने पर डी और ई के बीच में, यानी डी यहाँ पर है और ई यहाँ पे है भाई, देखिए इधर ही आएगा भाई, है ना साथी। तो कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे साथी, 1 2 3 लोग, यानी 3 लोग। कौन सा ऑप्शन है साथी, बी ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक आप सभी को? या तो साथी ऐसे भी हो सकता है भाई, या तो ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 3 तो व्यक्ति बैठे हैं ई के बाईं ओर से गिनती करने पर डी और ई के बीच में। तो साथी यदि हम ध्यान से देखते हैं तो भाई देखिए ना, हम क्यों इतना कर रहे हैं भाई, हम पूरा क्यों कर रहे हैं साथी। हमसे देखिए ई के बाईं ओर से डी और ई के बीच में, भाई ई यहाँ है डी यहाँ पे, भाई 2 ही व्यक्ति बैठे हैं केवल, भाई 2 ही व्यक्ति बैठे हैं यार। हम यहाँ तक पूरा, ये तो भाई पूरा डी का राइट साइड हो जाएगा भाई, तो ये तो भाई रॉन्ग होगा भाई, 2 ही लोग व्यक्ति बैठे भाई, एंड डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथी भाई, केवल सवाल देखिए ध्यान से पढ़िए। ई के बाईं ओर से गिनती करने पर डी और ई के बीच में, भाई डी और ई यानी डी और ई यानी यही दोनों तो भाई पूछा, यानी ई यहाँ पे है डी यहाँ पे, 2 व्यक्ति कौन है, बी और एफ, यानी 2 ही व्यक्ति बैठे, यानी इस सवाल का साथी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अभी साथी गलत हो जाता भाई, ओके ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो साथ ही यहाँ पे समीकरण दिया है, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है इसी समीकरण में। चलिए हल करते हैं, सवाल की कंडीशन को फॉलो करते हैं। 5 भाग है तो भाग को गुणा में बदलते हैं, 6 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को भाग में बदल दीजिए, 3 माइनस है तो प्लस में रख दीजिए, 4 प्लस है माइनस में रख दीजिए, बॉर्ड में स्क्रीन लगा दीजिए। 5 गुणा 3 का भाग 6 में 2 प्लस 1 सेकंड भाई, प्लस को माइनस में बदलना है ना भाई, प्लस को माइनस में बदलना है, 1 सेकंड हमने तो बदल दिया ना भाई, क्या मिस्टेक हो रही भाई। देखिए 5 भाग है यानी गुणा हो जाएगा 6 के बाद गुणा है तो गुणा को किस में भाग में बदलना है, 3, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस तो माइनस में, ये तो ठीक था भाई। अब देखिए 5 गुणा 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार में आएगा, प्लस 4 माइनस 11, 5 दूना 10 प्लस 4 माइनस 11, 10 4 14, 14 में से 11 को कम करेंगे तो 3 आएगा, यानी सॉल्व के साथ ही डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो कितने लोग का ठीक आंसर हुआ मेरे दोस्त, बताइए किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 को। याद रखा है सवाल, किसी निश्चित कूट भाषा में विंग को 26-18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और नीट को 34-69 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उस भाषा में यन के लिए कूट क्या है। तो साथी जैसे विंग दे रखा है ना, WING, विंग में 4 अक्षर हैं, जैसे 2 छोटा थोड़ा लिखा जाए भाई, WING विंग है, विंग में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया, 2 6 1 8। उसके बाद नीट दिया है, नीट का कोड कितना है, 3 4 6 9, यानी नीट में भी 4 अक्षर 4 अलग नंबर कोड किया गया। पूछा किसका, सिंगल यन का पूछा है, तो जब यन साथी सिंगल पूछा तो हम तुरंत कॉमन चेक करेंगे। देखिए विंग में यन है और नीट में यन है, यानी साथी दोनों में कॉमन मिल गया, तो हमारा दिमाग क्लिक हुआ कि यदि यन कॉमन मिल गया तो कोड में भी साथी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि कॉमन मिलेगा। तो देखिए 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पे है, यानी यन का कोड क्या होगा, 6 होगा, तो साथी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई जब भी आप सभी सिंगल वर्ड पूछे, चाहे नंबर पूछे, चाहे कोई सेंटेंस दे दे, सिंगल पूछे पहले कॉमन चेक करना है, यदि कॉमन नहीं मिला तो साथी आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड आपका हमेशा कोड में लगता है, जो कोड हुआ होगा उसमें लगता है, लेकिन यहाँ तो भाई देखिए यन को हमने चेक किया, दोनों में कॉमन मिल गया, तो तुरंत साथी दोनों में नंबर में भी कॉमन मिल गया। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए। क्या याद रखा है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर दीजिए, ACE FJJ FHJ KMO PRT क्वेश्चन मार्क। यदि साथी हम इसमें हमने आपको क्या बताया, जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो सभी का पहला अक्षर उठाइए, जैसे ACE का पहला अक्षर A है, FHJ का पहला अक्षर F है,
के एमओ का पहला अक्षर के है और पीआरटी का पहला अक्षर पी है। ए होता है 1 नंबर, एफ होता है 6 नंबर, के होता है 11 नंबर, पी होता है 16 नंबर। उसका तुरंत कोड कर दीजिए। देखिए 1 से 6 प्लस 5, 6 से 11 प्लस 5, 11 16 प्लस 5, यानी साथ ही अगला भी हम 16 प्लस 5 कर देंगे। 16 5 21, 21 पे कौन होता है यू, यानी साथ ही जो अभी हमारा आंसर मिलेगा वो यू से मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है यू से, सी ऑप्शन, UWI यानी सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली यह 25 बेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। चलिए मेरे दोस्त कमेंट करके तुरंत बताइए, फटाफट अपना अपना स्कोर बताइए। आप सभी का इन बेस्ट 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा दोस्त सबसे पहले आप सभी को हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी प्रकार का दिक्कत साथी किसी प्रश्न पे तो जरूर बताइएगा, चाहे जीके की बात करें, चाहे इंग्लिश की, चाहे साथी रीजनिंग की बात करें। ओके 25 क्वेश्चन आपको डेली तैयार करना है। कल भी साथी शाम को 6:30 पे हम क्लास देंगे, तो नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिएगा। जैसे